नमस्कार बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्याओं के शेष बचे हुए सभी सवालों को हल करेंगे। कल की क्लास में हमने सवाल नंबर 1 को हल किया था और ये सवाल बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गारंटी के साथ यहाँ से बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा, तो आप इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से समझे। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास भी कर रहा हूं ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में 100 में से 100 अंक मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने सवाल नंबर 1 किया था, आज हम सवाल नंबर 2 करेंगे। देखो क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि ये जो संख्या दे रखी है वो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखो बेटा, कल जो हमने सवाल किया था उसको हल करने का तरीका अलग था और इसको हल करने का तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, लाइन वहीं से स्टार्ट होगी। आपको अपरिमेय दी हुई होगी और आपको इसे क्या मानना है, परिमेय मानना है। क्या मानना है, परिमेय। तो सबसे पहला काम है, ये जो संख्या दे रखी है उसे आप परिमेय मानिए। तो बताओ क्या लिखोगे, माना 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। आप इसे क्या मान लेंगे बेटा, परिमेय मान लेंगे। और बताइए परिमेय संख्या है तो इसे किसके रूप में लिखोगे, P/Q के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए लिखिए, 3 + 2 √ 5 बराबर हो जाएगा P/Q, जहां पर Q बराबर नहीं होगा किसके, 0 के। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल आसान सा सवाल है। आपको क्या करना है, इस तरफ केवल अंडर वाली संख्या रखनी है, बाकी संख्याओं का उधर पक्षांतरण कर देना है। केवल अंडर वाली संख्या रखोगे यहाँ, बाकी संख्याओं का उधर क्या कर दोगे, पक्षांतरण। तो करिए, पहले 3 का पक्षांतरण करो। 3 यहाँ प्लस का है तो काय में जाएगा, माइनस में। बताओ यहाँ क्या बचा, 2 √ 5 बराबर P/Q - 3 हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सा हल करना है आपको, मतलब लसा लेंगे यहाँ पर। बताओ क्या लसा आएगा, Q आ जाएगा लसा। अब देखो यहाँ Q है तो P का P आएगा माइनस, अब Q को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3Q। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल कर दिया। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा, इस तरफ अंडर वाली संख्याएं रखनी है और इस 2 का भी उधर क्या करना है, पक्षांतरण। अब 2 यहाँ गुणा में तो काय में जाएगा, भाग में। तो बताओ यहाँ पर आएगा √ 5 बराबर P - 3Q/। अब ये 2 भाग में आएगा तो ये हो जाएगा 2Q। ठीक है, तो आपका सवाल यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आपको 3-4 लाइनें हिंदी वाली लिखनी है जिसमें आपका सवाल कंप्लीट है और बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या लिखना है, चूंकि। ठीक है, यहाँ ठीक है, PQ 3 व 2, PQ 3 व 2 पूर्णांक है, पूर्णांक है। PQ 3 व 2 क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, ये क्या है, पूर्णांक है। और पूर्णांकों से बनने वाली संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। बेसिक में पढ़ाया था मैंने, सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो बताओ ये पूर्णांक है तो पूर्णांकों से बनने वाली संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। हम लिखेंगे इसलिए P - 3Q/2Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखो बेटा, ये परिमेय है तो यहाँ चिन्ह बराबर का आ रहा है, तो ये परिमेय है तो ये भी क्या होगी, परिमेय होगी, क्योंकि बराबर है तो ये परिमेय तो ये भी परिमेय होगी। आगे लिखेंगे, इसलिए √ 5 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √ 5 भी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता वो तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखो इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, इसका मतलब ये तो अपरिमेय है। लेकिन यहाँ पर ये क्या आ गई, परिमेय। परिमेय क्यों आए, हमारी गलत मान्यता के कारण, क्योंकि हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है तो हमारी मान्यता गलत है। तो यहाँ पर लिखेंगे किंतु यहाँ इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट हो रहा है, विरोधाभास प्रकट हो रहा है, प्रकट हो
रहा है कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता या कल्पना लिखो, हमारी मान्यता गलत है। हमने जो माना था, है ना, हमारी मान्यता गलत है, हमने ये जो माना था वो क्या है, गलत है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि क्या नाम है, 3 + 2 √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। तो ये हो गया भाई आपके सिद्ध। बस इतना सा सवाल है, कुछ नहीं करना। आपको अपरिमेय दे रखी होगी, उसे आप क्या मानोगे, परिमेय। परिमेय मानने के बाद P/Q के रूप में लिखोगे, जहां पर Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0। अब इस तरफ केवल √ वाली संख्या रखनी है, बाकी संख्याओं का उधर क्या करना है, पक्षांतरण। जैसे ही पक्षांतरण हो जाए तो ये जितने भी नंबर आएंगे वो पूर्णांक कहलाएंगे, और पूर्णांक से बनने वाली संख्या परिमेय कहलाएगी। ये परिमेय है तो यहाँ बराबर का चिन्ह आ रहा है, ये भी क्या कहलाएगी, परिमेय कहलाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो तो क्या होती है, अपरिमेय। किंतु यहाँ इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट हो रहा है कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। अब ये परिमेय क्यों आई, हमारी गलत मान्यता के आधार पर, तो हम क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है। निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। तो इस प्रकार से सभी सवाल इस टाइप के इसी प्रकार से होंगे बेटा, ठीक है, आ गया समझ में, उतारो भाई। अब देखो भाई सवाल नंबर 3, तीसरा सवाल भी दूसरे सवाल के सेम जैसा ही है, ठीक है ना, ध्यान से समझना बेटा, अभी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे आपको। देखो सवाल नंबर 3 में लिखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। आपको वही सिद्ध करना है, ये जो संख्याएं है ना वो क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो देखो सबसे पहले 1/√2, अगर बेटा ऐसे √2 बटे में आ जाए रूट वाली संख्या, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका हर का परिमेयकरण कर दो, जो आपने 9th क्लास में किया था। अभी समझाऊंगा क्यों कर रहा है हर का परिमेयकरण। तो सबसे पहले यहाँ करना है हर का परिमेयकरण। अब बताओ हर का परिमेयकरण में क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या से ऊपर व नीचे गुणा कर देंगे, मतलब 1/√2 को गुणा कर देंगे √2 से ऊपर और √2 से नीचे, ठीक है। करो क्या आएगा, √2 को 1 से गुणा किया √2, और देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो ये आ गया हर का परिमेयकरण। अब ये जो संख्या है इसे आप क्या मान लोगे, परिमेय मान लोगे। आपको वहां अपरिमेय दी हुई आएगी और आपको क्या मानना है, परिमेय मानना है। तो बताओ क्या लिखोगे, माना √2/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। बेटा यदि ये परिमेय संख्या है तो बताओ परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में। तो लिखो √2/2 बराबर आ जाएगा P/Q, जहां पर Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं आना चाहिए। अब सिंपल क्या करना है, इस तरफ √ वाली संख्या रखनी है, बाकी संख्याओं का उधर क्या करना है, पक्षांतरण। मतलब यहाँ केवल √2 रहेगा, ये 2 उधर जाएगा, 2 भाग में तो काय में जाएगा, गुणा में, तो यह आ जाएगा √2 बराबर 2 P/Q, भाग में तो गुणा में गया। अब देखो हर का परिमेयकरण इस वजह से किया क्योंकि हमें इस तरफ वाली संख्याओं का पक्षांतरण करना होता है बिना √ वाली का। अब देखो यहाँ अगर हम पक्षांतरण करते तो √ वाली संख्या उधर जाती, इसलिए पहले आपको थोड़ा सा हर का परिमेयकरण करना है इसमें। बाकी और सवाल बिल्कुल सेम है जैसा सवाल नंबर 2 किया था, बस इसी में आपको हर का परिमेयकरण करना है। आगे बात समझ में, आपका सवाल यहाँ पर समाप्त हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि 2 मतलब PQ/2 क्या है, पूर्णांक है। अगर बेटा ये पूर्णांक है तो पूर्णांक से बनने वाली संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या। इसलिए 2P/Q एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि बेटा ये परिमेय है तो यह चिन्ह बराबर का रहा है, तो ये भी क्या होगी, परिमेय होगी। तो इसलिए √2 भी
एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता वो तो क्या होती है, अपरिमेय होती है। इसका मतलब यहाँ पर इस तथ्य का विरोधाभास हो गया, और विरोधाभास किसके कारण हुआ, हमारी मान्यता के कारण, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया, परिमेय मान लिया। तो हम क्या लिखेंगे, किंतु यहाँ इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट हो रहा है कि √2 तो एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, जबकि हमारी क्या आ गई, परिमेय आ गई। इसका मतलब हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत है। निष्कर्ष निकलता है कि क्या नाम है, ये 1/√2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। तो बिल्कुल आसान है, बस 2-3 लाइनें आपको यहाँ करनी है, उसके बाद ये हिंदी वाली लाइनें 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी। उतार सकते हो आप, या फिर स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। इसके बाद हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है, चलिए उतारिए भाई। अब देखो बेटा, सवाल नंबर 2 यही करा रहा हूं मैं अब सभी सवालों को, क्योंकि अब आपको समझ में आने लग गया होगा। तो देखो दूसरा सवाल क्या है, ध्यान से समझिए आप। दूसरा तीसरा बहुत ही आसान है भाई। देखो दूसरा है बेटा, सिद्ध करो कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही है दूसरा। अब देखो इसे आप क्या मान लोगे, परिमेय मानोगे। तो बताओ, पहली लाइन हर सवाल में ये आएगी भाई, माना 7√5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं अगर परिमेय संख्या है तो बताओ परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में। तो आप इसे लिख दीजिए P/Q के रूप में, यानी कि 7√5 बराबर हो जाएगा P/Q, जहां पर Q बराबर क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है, इस तरफ √ वाली संख्या रखनी है, बाकी संख्याओं का क्या करना है, पक्षांतरण। मतलब 7 का उधर क्या कर देंगे, पक्षांतरण। 7 गुणा में तो कै में जाएगा, भाग में। तो बताओ आ जाएगा √5 बराबर P/Q, यह आ जाएगा 7। हो गया आपका सवाल समाप्त। अब बस ये हिंदी वाली लाइनें लिखनी है। यहाँ PQ 2 व 7, PQ व 7 पूर्णांक है, तो पूर्णांक से बनने वाली संख्या क्या नाम है, P/7Q, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय तो यहाँ बराबर का रहा है, तो √5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो तो अपरिमेय होती है। तो इस तथ्य का यहाँ विरोधाभास प्रकट हो रहा है कि √5 तो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है। निष्कर्ष निकलता है कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। तो देखो बस 2-3 लाइनें, इसके बाद ये हिंदी वाली लाइनें। 100% बोर्ड परीक्षा 2024 में 2 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है, बड़ी आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है, और समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, शेयर करना न भूले, गरीब छात्रों तक इन्हें पहुंचाए, ताकि सभी गरीब छात्रों की मदद हो सके जो पैसों की आर्थिक तंगी की वजह से कोचिंग नहीं कर पाते हैं। बेटा उन तक आप इनको शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आपके व्हाट्सएप में, आपके फेसबुक में, इंस्टाग्राम पर, जितने भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट यूज करते हो वहाँ पर आप इन्हें शेयर करें। और अपने जो क्लासमेट है, दोस्त, उनको भी बताएं इन क्लासों के बारे में, ताकि वो भी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक ला सके। चलिए अब सवाल नंबर 3 करते हैं। देखो सवाल नंबर 3 सेम है, तीसरा भी आपके सेम इसी तरह से होगा। क्या है देखो, तीसरा है बेटा 6 + √2। सिद्ध करना है कि ये भी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे। तो माना 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और अगर परिमेय संख्या है तो इसे किस रूप में लिखोगे, P/Q के रूप में। तो लिखेंगे 6 + √2 बराबर हो गया P/Q, जहां पर Q बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के। हो गया।
अब क्या करना है, इस तरफ अंडर वाली संख्या रखनी है, बाकी का पक्षांतरण करना है। तो ये 6 प्लस का है तो माइनस का, तो अंडर 2 बराबर हो जाएगा p बटा क्यू माइनस 6। हो गया। अब यहाँ थोड़ी मेहनत करनी है, ल से लेके इसको हल करना है। अंडर 2 बराबर, बताओ ल से क्या आएगा, q आएगा। अब देखो q बटे में तो p का p आ जाएगा, माइनस q को 6 से गुणा करेंगे तो 6q आ जाएगा। आपका सवाल खत्म हुआ। अब बस ये हिंदी वाली लाइनें लिखनी है। क्या लिखोगे, यहाँ p q व 6 क्या है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक से बनने वाली ये संख्या बताओ p माइनस 6q बटा q एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय तो यहाँ बराबर आ रहा है, तो अंडर 2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो तो अपरिमेय होती है। इसका मतलब इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है कि अंडर 2 तो एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है। निष्कर्ष निकलता है कि 6 प्लस अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। तो प्रश्नावली आपके समाप्त हुई। सभी सवाल आपको बड़ी आसानी से समझ में आए होंगे। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर से जरूर करें। इसको न भूलें, शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ने का प्रयास करें। अगली क्लास हम कल प्रश्नावली 2 की जल्द लेकर आएंगे आपके लिए। तो ठीक है, तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस क्लास।